गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन लोपेज बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। आज मैं ज्योग्राफी प्लेलिस्ट क्लास 11th का एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं, दैट इज चैप्टर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। ये चैप्टर हमें हमारे पृथ्वी के ज्योग्राफिकल कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के एग्जिस्टेंस, उनके फॉर्मेशन के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन देता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बचपन में पढ़ा है, बट अब कुछ और डीप फैक्ट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज हम जान लें कि एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई थी जब अर्थ फॉर्म हुई। अर्थ की क्रस्ट जो थी वो सरफेस बनाती है, लैंड फॉर्म्स बनाती है, और एक सिंगल लैंड फॉर्म था। फिर शुरू होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस देखे गए हैं कि कुछ कॉन्टिनेंट्स की कोस्टलाइन को अगर ऑब्जर्व करें तो वो कुछ दूसरे कॉन्टिनेंट्स की कोस्टलाइन से बिल्कुल मैच हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वुड गो अहेड एंड लेट यू नो, यू कैन गो अहेड एंड सी किस तरीके से अगर हम कुछ कॉन्टिनेंट्स को देखें तो जैसे कि ये अफ्रीका है, इसकी कोस्टलाइन साउथ अमेरिका की कोस्टलाइन से बिल्कुल मिल रही है। साउथ अमेरिका कुछ इस तरीके का है, तो देयर इज अ डेफिनेट कनेक्ट बिटवीन दीज टू पार्ट्स। अब ये जो कोस्टलाइंस मिल रही है तो बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेशंस भी शुरू करे कि शायद परहैप्स पहले कॉन्टिनेंट्स एक थे। इन 1596 Abraham Ortelius, who was basically a Dutch map maker, went ahead and kept this theory. अब as back as 1596 हम बात कर रहे हैं, आज से लगभग 500 साल पहले, 450-500 साल पहले एक बंदे ने ये एक थ्योरी रख दी थी, प्रोजेक्ट कर दी थी, that this is probably what had happened and the continents were all together. Then 1912 में अल्फ्रेड वेगनर, एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा समझते थे लैंडफॉर्म्स को, इन्होंने काफ़ी स्टडी करी, ऑब्जर्वेशंस देखे। ही वॉज बेसिकली अ जर्मन मीटरोलॉजिस्ट। ही वेंट अहेड एंड केप्ट द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि जब लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले एक सिंगल लैंडफॉर्म हुआ करता था, एंड दैट सिंगल मास वाज कॉल्ड पैंजिया। Now, Pangaea was basically a landform that created a supercontinent. एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, उसके अलावा कोई लैंडफॉर्म नहीं था, एंड उसके चारों तरफ एक ओशन था, that was Panthalassa, meaning all water. अब यहाँ पे फिर धीरे से अर्थ की क्रस्ट में कुछ चेंजेस होते हैं, एंड अर्थ की क्रस्ट के उन चेंजेस के कारण ऑब्जर्वेशंस निकल के आते हैं और लोग देखते हैं कि हाँ, फिर लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले आज की डेट से एक ड्रिफ्टिंग स्ट्रेचिंग शुरू होती है। ये स्ट्रेचिंग शुरू होती है और दो कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, एक है लॉरेशिया और एक है गोंडवाना लैंड। अब इसको हम समझ सकते हैं, ये स्प्लिट हुआ था, ये नॉर्थ और साउथ दिशा में स्प्लिट हो रहा था। ये कॉन्टिनेंट अब जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट था, लोग उसे पेंगाया कहते हैं, पैंजिया कहते हैं, ये शिफ्ट होना शुरू हुआ और दो सुपर कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। इन कॉन्टिनेंट्स से ही हमारे आज के 7 कॉन्टिनेंट्स हमें एग्जिस्टेंस में दिखते हैं। आई होप यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स फ्रेंड्स एंड द ओशंस एज वेल। सो ये इस चैप्टर की शुरुआत है। दिस इज अबाउट द ग्रेट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कोई डाउट्स अगर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस माय फ्रेंड्स, एंड वी हैव बैचेस अक्रॉस इंडिया. We take classes on Zoom, on Skype, on various Google Meet and all stuff. If you are interested, please नीचे दिए नंबर्स पे कांटेक्ट करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।